ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी के अनमोल विचार आपके लिए मैं लाया हूँ। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसे नज़रअंदाज ना करिए, इसे अंत तक सुनिए। ये साई जी के विचार है। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाओगे तो निश्चित रूप से ही आपको साई जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ आइए चलते हैं, देखते हैं साई जी के अनमोल विचार। कठिनाइयाँ जब आती है तो कष्ट देती है, पर जब आती है तो आत्मबल का ऐसा उत्तम पुरस्कार दे जाती है जो उन कष्टों और दुखों की तुलना से 1000 गुना ज़्यादा मूल्यवान होती है। पैसा सब कुछ कमाते हैं, बुढ़ापे में कमायो हुआ दुआ धन काम आता है, जहाँ पैसा काम नहीं आता। मेरे प्रिय साई भक्तों, हारने ना देना मेरे बाबा, मुश्किल इम्तिहान है, जीत में ही साई हम दोनों का काम मान है। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं तेरे भरोसे हूँ मैं और यही मेरी पहचान है। ओम साईनाथ ओम साई राम। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वह भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान रखता हूँ। मेरे प्रिय साई भक्तों, मनुष्य की पहली पहचान उसकी जाति धर्म या अमीर नहीं, अपील उसका चरित्र होता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, आपके मन जितने साफ होंगे, आपका मन उतना साफ होगा, उतने ही कर्म आपके बढ़ते हुए जाएंगे। मेरे प्रिय साई भक्तों, सबकी खुशी में हो खुशी, ऐसा मेरा नज़रिया कर दे। सबके चेहरे पर खुशी ला सकूँ, तू मुझे ऐसा जरिया कर दे। मेरे प्रिय साई भक्तों, एकांत में भी गुनाह करने से बचे, क्योंकि इसका सबसे बड़ा गवाह स्वयं ईश्वर होता है। साई जी कहते हैं कभी रंग रूप देखकर किसी से प्रेम नहीं करना, क्योंकि रंग बदल जाता है और रूप ढल जाता है। सदगुरु साईनाथ महाराज की जय, ऐसा लिखकर कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखकर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाई दीजिए। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और इसे अंत तक सुनना। भक्ति हाथ में पैरों से नहीं होती, वरना विकंतवी कभी नहीं कर पाते। भक्ति ना ही आँखों से होती, वरना सूरदर्शन कभी भी नहीं कर पाते। ना भी भक्ति बोलने से सुनी होती है, वरना आगे बहरे गूंगे भी नहीं पाते। ना ही भक्ति धन और शतक की होती है, वरना गरीब और कमज़ोर कभी नहीं कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक आत्मा एहसास भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है, और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़ कर रिश्ता बन जाता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, अनंत काल तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। श्रद्धा और धैर्य जीवन की महत्वपूर्ण निधि है, इसे तुम कभी खोने ना देना। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो मिटते मिटते मिट गए जिनको खुद पर गुमान था, मगर वो डूबते डूबते भी बच गए जिस पर साई तू मेहरबान था। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसे नज़रअंदाज ना करिए, इसे अंत तक जरूर सुनिए। ज़िंदगी से हमेशा प्यार करो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत हसीन है। वो समय भी आएगा जिसका आपको इंतज़ार है। बस अपने प्रभु पर भरोसा करना सीखो और समय पर इतवार करना सीखो, क्योंकि आपका समय ही है जो आपका भाग्य खोल सकता है। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा, एक बार ओम साई राम बोल के तो देखो। हम ना बोलेंगे फिर भी वो सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वो ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसकी बंदगी श्रद्धा कहती है। तुझसे ही सारी आस है साई, एक तू ही मेरा विश्वास है। कोई हो या ना हो मेरा साई, बस तू साथ है।
तो सब कुछ मेरे पास है मेरे बाबा। मंदिर में जोत, दरगाह में दिया, गुरुदेव में ज्योति, गिरजाघर में मोमबत्ती जलाते हैं, मगर लो सबकी एक जैसी होती है, जिससे पता चलता है कि सबका मालिक एक ही है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तेरा हाथ जिसने पकड़ा है वो रहा ना बेसार, दुनिया में डूब कर भी उसे मिल गया था किनारा। कहते रहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वो किसी को और के सामने झुकने नहीं देता। भक्त सारी दुनिया से हारा है साई, उसे एक तेरा एहसास बना दे। बस अपनी भक्तों की आवाज़ और पुकार ज़रूर सुनना। मैं चाहता हूँ कि मेरे भक्त हमेशा खुश रहे, सदा आनंदी रहे, उनका भाग्य हमेशा खुलता रहे। जो भी उनके स्वप्न है वो आप पूरे कर दीजिए। जिसमें भी हाथ रखे दे मेरा साई फकीरा, वो पत्थर भी बन जाएगा पल में नायाब हीरा। इसे कहते हैं जो सच्चे मन के साई भक्त होते हैं, वो जो सुख में साथ देते हुए रिश्ते होते हैं, जो दुख में साथ दे हुए फरिश्ते होते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, किसी ने पूछा कि उम्र और ज़िंदगी में क्या फ़र्क है। बहुत सुंदर जवाब जो बाबा जी के बिना बीती वो उम्र, और जो बाबा जी के साथ बीती वो ज़िंदगी। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये साई जी का बहुत ख़ास संदेश है। मैं चाहता हूँ इसे नज़रअंदाज ना करो। मैं चाहता हूँ कि आप इसे अंत तक सुनिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचा दीजिए। आप इसे शेयर कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप सच्चे साई भक्त हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करके इसे आगे भेजो। कभी कभी हमें बहुत कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जिससे हृदय को बहुत ही ठेस पहुंचती है, परंतु याद रखना यह वही क्षण है जिस वक्त तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है। मेरे प्रिय साई भक्तों, परीक्षा उसी की लेते हैं जो सफल होने के लिए खड़े होते हैं, और इसे पीछे नहीं हटना, क्योंकि यही तुम्हारी सच्चाई है। जो आप साई जी के पास होते हो, आपको ऐसा एहसास होगा कि साई जी आपके पास ही है। बस अपने मन को शांत रखो और जो भी आप कार्य करते हो उस पर ध्यान दीजिए और मन ही मन कहते रहिए ओम साई नाथ, ओम साई राम। फिर देखिए आप जो भी काम करते हो वो पूरा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। साई आपके चरणों में क्या भोग लगाऊं, सिर्फ एक बार बता दो आप साई, मैं अपने हाथों में से ही भोग बनाऊं और अपने हाथों से आपको खिलाऊं। मेरे हर खुशी का कारण है साई, मेरे हर समस्या का निवारण है साई। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा रखो और साई जी को नाम लेकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम लिख दीजिए। जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान रखता हूँ, यही साई जी की इच्छा है। बाबा कहते हैं तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और क्या चाहिए, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। दूसरे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। लोग कहते हैं वक्त किसी का गुलाम नहीं रहता, फिर क्यों आपकी मुस्कुराहट पर दुनिया थम सी जाती है। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसे नज़रअंदाज ना करिए। वीडियो को अब तक देख लिया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम लिखना मत भूलना। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम साई राम लिखकर मुझे अपनी स्फूर्ति ज़रूर प्रदान कर देना। साई कहते हैं जिस समस्या का हल समझ में ना आए उसे वक्त और ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यकीनन परिणाम सदैव अच्छा ही होगा, क्योंकि साई जी आपके साथ है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस मन को शांत रखो और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा मन को वश में कर लेता है,
वे अंत में लक्ष्य प्राप्त कर विष्णु लोक में पहुंच जाते हैं। सबका मालिक एक है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ये मैंने खास साईं भक्तों के लिए ये साईं जी के अनमोल विचार मैंने इस वीडियो में दिए हैं, तो इसे आप लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लालची व्यक्ति को वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि लालची व्यक्ति लालची ही होता है। उसे लालच सिवा दूसरा कुछ नज़र नहीं आता। अपने कर्मों के फल का मोह रखने वालों को आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरे प्रिय साईं भक्तों, सभी प्राणी अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं। बस जितने अपने कर्म अच्छे रखोगे उतना ही आपका कल्याण होगा, और आप जितना साईं के ऊपर भरोसा रखोगे उतना ही आपका भाग्य खुलेगा। मैं तो चाहता हूँ कि आप सबसे अच्छे साईं भक्त हो, तो क्यों डरते हो। बस अपने आप पर भरोसा रखो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, दोनों के हृदय में एक बीच की दरार और तुम्हारे संबंध में ऐसा शक पैदा करने वाला व्यक्ति जो तुम्हें दूर करने में सफल रहा है। लेकिन यदि तुम दोनों का प्रेम सच्चा है और रिश्ता सच्चा है, तो निश्चित ही कुछ समय के पश्चात वह व्यक्ति उस बात को अवश्य याद करता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, व्यक्ति में गुस्सा कुछ देर के लिए रहता है जरूर है कि, लेकिन जो व्यक्ति किसी से बहुत ज़्यादा सच्चा प्रेम करता है, उसका क्रोध कुछ समय के पश्चात शांत हो जाता है, और फिर वह व्यक्ति केवल अपने हृदय में उस प्रेम को अत्यधिक महसूस करता है। वह अपने मन के कोलाहल में को और अपने हृदय की भावनाओं को शांत मन होने पर ही महसूस करता है। मैं कह रहा हूँ वह क्यों रो रहा है। उसके रोने का सच तो यह है कि उसने किसी से दूसरे व्यक्ति के बोलने पर, अर्थात जो व्यक्ति तुम्हारे और उसे बहुत ज़्यादा था, उसी ने तुम दोनों के बीच में दरार बना और उससे कुछ ऐसी बातें उसे बोल दी जिससे कि उसके मन में तुम्हारे लिए गलत भावना उत्पन्न हो गई। उसे ऐसा अभ्यास होना लगा कि तुम सही व्यक्ति नहीं हो। तुम जो करते वो अपने स्वार्थ के लिए करते हो और तुम उसका ख्याल नहीं रखते। लगातार तुम उससे शत्रुता निभा रहे हो, अर्थात एक दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहे हो। तुम उसका ध्यान नहीं रखते और ना ही तुम्हें उसकी चिंता है, और उसका साथ अपने के लिए और उसे अपना बनाने के लिए यह सब किया था। ऐसी बहुत सारी बातें बोलकर उसके मन में तुम्हारे खिलाफ जहर खोल दिया। मेरे प्रिय साईं भक्तों, आप उसका मकसद पूरा हो चुका है। आप वह अपने जीवन में बहुत खुश है, और यही बात उसके हृदय को बार बार चुभने की पश्चात वह तुम्हारे जीवन से एकदम चला गया था। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति किसी से ऐसे दूर जो होता है जिससे वह बेहद प्रेम करता है, और जिस व्यक्ति के बारे में उसे उसकी अच्छाई और कमियां पता होती है, लेकिन जब वह व्यक्ति उस व्यक्ति से दूर चला जाता है, तो उस व्यक्ति का एहसास तब होता है जब संसार के अन्य व्यक्तियों के साथ मिलता है और उनका व्यवहार देखता है। क्योंकि यह सत्य है कि जब तक कोई भी व्यक्ति स्वयं की नज़रों से किसी भी सत्य को ना देख ले, तो वह व्यक्ति किसी बात पर यकीन नहीं करता, और यही उसके साथ हुआ है। कुछ लोगों ने उसे भड़काया था, जिस लोगों ने उसे गलत रास्ता दिखाया था, सच तो उसने स्वयं अपनी आँखों से देखा कि वह व्यक्ति कैसे है, जिनके भड़काव में आकर वह तुमसे छोड़कर चला गया था। लेकिन अब वो पछतावा हो रहा है उसे, वो आपसे बात करना चाहता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, आप उसे ज़रूर माफ़ करना, क्योंकि आप सच्चे मन के हो, आपका मन साफ है, तो इसे ज़रूर मिलना, ज़रूर बात करना। जो भी आपका व्यक्ति ऐसा हो तो उसे बात करना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैं चाहता हूँ इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम ज़रूर लिखना। उसने तो दूसरों के
बहकावे में आकर एक क्षण भी नहीं लगाया। दूसरे दूर जाने में उसका अर्थ तो यही हुआ कि उसका मन और उसका हृदय बहुत ही ज़्यादा छोटा है। जो किसी के बहकावे में आकर वह अपने मन को परिवर्तन कर लेता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, वह मुझसे बार बार विनती कर रहा है, बार बार मुझसे कह रहा है मुझे माफ़ कर दो। वो मेरे शरण में आकर मुझे बोल रहा है, लेकिन आप उसे ये एक बात याद रखना, आपके कर्म जो भी है वो आपके ऊपर है। मैं चाहता हूँ कि आप जितने कर्म अच्छे रखोगे उतना ही मन आपका साफ रहेगा, आपका उतना ही सुख दुख में आपको उसका फ़ायदा अवश्य होगा। क्योंकि जो सच्चे साईं भक्त होते हैं वो कभी भी हार नहीं मानते, निराश नहीं होते, दुखी नहीं होते। जो सच्चे साईं भक्त होते हैं निर्दरता से अपने मन को शांत रखकर अपना काम करते रहते हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि आप इसे लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचा दीजिए और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखकर मुझे अपनी स्मृति ज़रूर प्रदान कर देना। कहते रहना ओम साईनाथ ओम साई राम।